सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए आज हम पत्र लेखन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज इसमें एक पत्र और जोड़ेंगे। और आज के हमारे पत्र का विषय है, अपने विद्यालय में वृक्षारोपण समारोह का आयोजन करवाया था और आपकी इसमें सक्रिय भागीदारी रही। इस समारोह का अनुभव बताते हुए अपने छोटे भाई या बहन को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये एक अनौपचारिक पत्र है। और जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो कुछ बिंदुओं को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हमें बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है, उसके नीचे तिथि लिखी जाती है, सबसे नीचे फिर इसके नीचे हमें फिर संबोधन लिखना होता है। जैसे कि हम जिनको भी पत्र लिख रहे हैं उनके लिए हमारा संबोधन होना चाहिए। अगर हम पिताजी को लिखते हैं तो आदरणीय पिताजी, या अपने मित्र को लिखते हैं तो प्रिय मित्र या प्रिय भाई या प्रिय बहन, ऐसे लिखना चाहिए। इसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है। जैसे अगर बड़ों को पत्र लिखते हैं तो प्रणाम लिखते हैं, या छोटों को लिखते हैं तो उनको हम लिखते हैं स्नेह भरा प्यार। इस तरह से हम संबोधित करते हैं। पत्र के पहले अनुच्छेद में हालचाल व कुशलता पूछी जाती है। उसके बाद विषय को विस्तार दिया जाता है। अंतिम अनुच्छेद में 1-2 वाक्यों में अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन व्यक्त किया जाता है और इसके नीचे पत्र प्राप्त करने वाले के से अपना संबंध लिखा जाता है। जैसे तुम्हारा मित्र या तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन, जो भी आप हों वो लिखा जाता है। और फिर सबसे नीचे लिखा जाता है अपना नाम। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसी तरह से अपना पत्र। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन। अगर आप घर से लिख रहे हैं तो अपने घर का पता लिखेंगे। दिनांक अवश्य हमें लिखना चाहिए। फिर हम अपने भाई या बहन जिनको भी पत्र लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। फिर हम लिखेंगे सदैव प्रसन्न रहो, क्योंकि हम अपने छोटे भाई या बहन को लिख रहे हैं तो हम उसे लिखेंगे सदैव प्रसन्न रहो या खुश रहो। फिर हम लिखेंगे मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सानंद होंगे। सानंद का मतलब आनंद सहित होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। इस पत्र में तुम्हें अपने विद्यालय में मनाए गए वृक्षारोपण समारोह के बारे में लिख रहा हूँ, जिसमें अन्य छात्रों के साथ मैंने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। हमारे विद्यालय में जुलाई के प्रथम पखवाड़े यानी प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया गया था। मैंने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि इस साल अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के मुकाबले मैं अधिक पौधे लगाऊंगा। जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में बहुत अच्छी बारिश हुई और मैंने प्रधानाचार्य का पत्र लिया और पास की नर्सरी से पौधे लाया, जिसमें गुड़हल, गेंदा, अशोक, पीपल, नीम तथा बरगद के पौधे थे। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने 25 पौधे लगाए हैं तथा अन्य पौधों को लगाने में दूसरे छात्रों की मदद भी की है। अब मैं उन पौधों की देखभाल कर रहा हूँ। इस कार्य के लिए समापन समारोह में मुझे पुरस्कृत भी किया गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि घर के आसपास पड़ी भूमि पर तुम भी कुछ पौधे लगाओ। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। शेष यहाँ सब कुछ ठीक है। और अगर आप बड़े भाई हैं तो आप लिखेंगे तुम्हारा अग्रज, और फिर अपने यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं क ख ग। तो इस तरह से हम लिखेंगे। और देखिए इस तरह से हम अपने पत्र को पूरा कर सकते हैं। ये मात्र आपकी सहायता के लिए है। आप अपना पत्र इस तरह से लिखें और आप इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं और अपने पत्र को सुंदर रूप प्रदान कर सकते हैं। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले पत्र में, अगले निबंध में। आप अपना ध्यान रखें और अपने लिए पत्र स्वयं तैयार अगर आप करते हैं तो आपको ये याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। शब्दों का चयन अपने अनुसार करें, लेकिन ध्यान रहे कि जो शब्दों का चयन किया जाता है वो प्रभावी हो, यानी पढ़ने वाले को जब आपका पत्र पढ़ें तो उन्हें वो प्रभावपूर्ण लगे, उन पर वो अपना छाप छोड़ जाए। इस तरह के शब्दों का चयन आप अपने लेख में अवश्य करें। थैंक यू बच्चों। हैव नाइस डे।